close till I get up. Time is barely. व्यूअर्स, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जहां तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस वीडियो में हमने ये रियल नंबर यानी पहला लेसन का एनसीईआरटी के अनुसार पूरे के पूरे टॉपिक का बेसिक हमने क्लियर कर दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी बताया, कंडीशन, फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बता दिया मैंने। अब देखिए हम एक्सरसाइज 1 में चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन पे डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, मेंशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए कहा गया है कि एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 1 का 1.1 एक्सरसाइज 1 का क्या है 1.1 में एक में 3 क्वेश्चन है, जैसे ए बी सी। अब बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, हम पहले बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए, तो एचसीएफ मतलब देखिए हमने पहले भी कह चुका है कि एच मतलब क्या, हाईएस्ट, सी मतलब क्या, कॉमन, एफ मतलब क्या, फैक्टर। नॉर्मली बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं कि इसका अर्थ होता है क्या, महत्तम समापवर्तक। चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखिए 135 और 225 में आप मान लीजिए कि माना कि इसमें दो तरह के संख्या है, तो पहला संख्या जो बड़ा है आप उसको ए मानिए। यहाँ पे 135, देखिए एक में क्या लिखा गया 135 और 225, ठीक। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो बड़ी संख्या को दिखे उसको आप पहले लिखिए 225, इसको हमने ए माना। पुनः बी बराबर क्या 135। अब देखिए हमको पता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन लेमा, एल्गोरिथम कहिए या लेमा कहिए, एक ही बात है, से हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर क्या है 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन बी से क्या छोटा है, आपको ये पता होगा। तो आप देखिए हमने एक किसको माना 225 को, तो 225 के नीचे आपने क्या लिखा 225 लिखा, ए के नीचे बी किसको माना 135। अब देखिए गुना में, तो गुना में क्यू के जगह क्या रखे, अगर देखिए 225 और 135, अगर हम गुना 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135 ही रहा, 135 को 2 से गुना करेंगे तो 270 हो गया। अब बताइए 225 ही हमको लाना है यहाँ पे, लेकिन अगर टू टाइम्स ऑफ मल्टीपल 135 इज इक्वल टू 270, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए हमको कितना पुराना है 225। अगर हम यहाँ से एक कर लेंगे, मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग बचपन में ऐसे भी गुना करते आ रहे क्या, देखिए 135 से अगर हम 225 में एचसीएफ निकाले, एक बार में 135 घटा दीजिए, 5 में से 5 किया 0, यहाँ पे हो गया कितना 2, यानी 12 में से 3 हो गया 9। ये अब ये 135 को यहाँ पे ले आइए, फिर इसको कर दिए क्या 1 से, तो अब हो गया कितना, इसको घटाइएगा तो 45 को 2 टाइम्स, यानी ये हमारा भाग, यानी कि एचसीएफ निकालेगा हम भाग मेथड से, डिवीजन मेथड से, तो ये हमारा एचसीएफ कितना गया 45। उसी तरह से सेम कंडीशन है कि अगर देखिए 225 हमको लाना है, 135 में 1 से कर दिए गुना, ठीक, 135 में 1 से कर दिए गुना, अब 225 में से 135 घटा देंगे तो बचेगा शेषफल कितना, इतना, कितना 90। अब देखिए जो 135 है उसको आप यहाँ पे ले आइए, ठीक, और ये वाला क्या, ये जो 90 है तो 90, ऐसा क्यों, ऐसा देखिए
जो 135 है उसको अंदर ले आए, 135 जो था इसको यहाँ पे ले आए। अब उसके बगल में कौन चीज है 90। अब देखिए 90 में 90 को कितना से गुना किया गया 1 से, अगर 90 को हम 1 से गुना करें तो 90 ही रहा। अगर उसमें फिर बताइए 135 में 90 को क्या किया घटा दे रहे हैं, 135 में 90 को हम अगर घटा दे रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे देखिए फटाफट 45 जा रहा है, 5 में से 0 गया, 5 यहाँ पे कितना बच गया 13, 13 में से 9 गया 4, सिंपल सी बात है। यहाँ पे यानी कितना आया 45। अब फिर जैसे 200 ये इधर आ गया, आप 90 को यहाँ पे ले आइए, तो क्या बचा 45 गुना 2 प्लस शेषफल कुछ नहीं तो 0। देखिए हमको देखना होता है कि यहाँ पे ये हमारा LHS यानी कि इसके बराबर के पीछे वाले भाग को हमने LHS कहा, और बराबर के आगे वाले भाग जो भी मटेरियल है मेरा, जो भी कंटेंट है मेरा, जो भी कंटेंट है मेरा वो हमारा RHS है। अब देखिए ये क्या है, तो हम देख रहे हैं कि जहां पर आपका शेषफल 0 गया, मतलब ये अगर 0 आया जहां पर शेषफल, तो 0 के बगल वाले के शुरू में वही आपका आंसर जाएगा HCF, या आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या, जहां पर आपका 90 है उसके बगल में देखिए, जैसे देख लीजिए आप, यानी अर्थात कि हमारा HCF कितना गया 45, ये रहा एक आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर हमने क्या कहा क्या कि आप को जो बड़े संख्या देखिए आप उसको क्या मानिए, माना कि a बराबर 38,220, उसी तरह से क्या b बराबर 196। तो यहाँ पे आप इसको पुनः लिख सकते हैं, अब फ्रॉम किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है फॉर्मूला, a बराबर BQ प्लस R, जहां पर R क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर B से छोटा। ध्यान रखें यहाँ पे BSEB यानी कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको मैट्रिक का एग्जाम भी कहते हैं, वहां से ये ऑब्जेक्टिव ढेर सारा बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव के क्लास 10 के एग्जाम में, कि बताइए ये R जो है कहां से कहां तक वेरी करता है, यानी R का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और B से छोटा हो। बस 2-3 ये क्वेश्चन के आगे हम जब और टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर से देखेंगे तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। धीरे धीरे देखिए, आप A किसको माने हैं 38,220 को, ठीक, B किसको माने हैं 196 को। अब नॉर्मल सी बात है कि 196 से हमको भागा लगाना है किसमें 38,220 में। एक बार देख लीजिए भागा लगा के, या भागा लगाइए या इसी को अगर हम HCF तरह से बना दे तो देखिए, अगर हम इसको 195 से गुना कर देंगे तो कितना आता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक, 6×5=30 हासिल 3, हासिल 3 आया। देखिए 6×5=30 हासिल 3। आप देखिए क्या है, 5 को 1 से गुना कीजिए, 5, 1 को 6 से गुना कीजिए 6, कितना आया 6×5=11, 6×5=11 3 14, ठीक, 14 का 4, फिर से कितना हासिल 1। अब देखिए क्या किए हैं, 9×9=18। लगता है ये कुछ उल्टा पुल्टा जा रहा है, इसको हम नॉर्मल सा ही गुना करके देख लेते हैं। इसके अगल बगल में हम लोग पहुंच ही जाएंगे। तो क्या 6×5=30 के 0 हासिल 3, 9×5=45, 45 3 48 हासिल 4, 5 4 9, ये 9 लिख रहे हैं। फिर देखिए 9×6=54 हासिल 5,
9 9 81, 81 5 86, हासिल 8, 9 8 17। फिर से देखिए 6 9 1 0 8 4 12 9 हो गया कितना 6 15 6 21 21 1 22 हासिल 2 9 7 16 16 2 18 1 1 2। देख कितना चला गया 28 220। कितना गया गुना करेंगे तो 28 220। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए आप गुना करके कितना गया। चलिए देखते हैं कि हमने किसको बड़ी संख्या को ये माना और छोटी संख्या को जो दिया गया है वो, यानी कि बड़ी संख्या 38,220 को ए माना, छोटी संख्या जो 196 है उसको बी माना। अब देखिए जब हम 196 को 195 से गुना करते हैं तो हमारा ये 38,220 पूरा का पूरा पूर जाता है। कैसे, एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। 56 36 को 0 हासिल 3 गया, एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर हो गया 9 50 45 45 3 हो गया 48, फिर हासिल 4 बच रहा है 5 और 4 में तो आ गया कितना 5 में 4 जोड़ दिए तो हो गया 9, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 9 6 54 54 के 4 हासिल 5 9 9 में 81 81 5 86 फिर से हासिल 8 9 8 17। फिर से देखिए यहाँ पे कितना आ गया 6 9 1 ठीक 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 6 15 15 6 21 21 में 1 जोड़ दीजिए हो गया 22। फिर से हासिल 2 बच रहा है। फिर 9 7 16 16 हासिल 2 बच रहा है 16 2 18 हासिल 1 बच रहा है 1 1 2 2 में 1 जोड़ दिए 3। देखिए 38,220 38,220 मतलब सेम गया। यानी कि जब हम 196 को 195 से गुना कर दिए तो हमारा क्या हो गया LHS और RHS बराबर हो गया। जहां पर आपका शेषफल 0 चला गया हो, ध्यान देंगे जहां पर शेषफल आपका 0 है उसी लाइन के फर्स्ट वाले में देखिएगा तो या इसके बगल में देखिएगा तो ये जो आपका आंसर है वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अतः HCF क्या हो जाएगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से आप उतारते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो फिर से आप कमेंट में निश्चित लिख के बताइए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए सी नंबर में चलते हैं। चलिए आप सी नंबर में देखते हैं। सी नंबर में क्या है कि यहाँ पे 867 तथा यानी एंड 225। इसमें से बताइए बड़ा सा संख्या कौन है। तो ए बराबर हो गया बड़ी संख्या 867, बी बराबर छोटी संख्या। अब हमको पता है क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। नीचे लिखेंगे तो फिर देखने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अब देखिए हमको फॉर्मूला क्या पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहां आर क्या है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा है। आप बताइए ए की जगह क्या लिखेंगे 867, ए की जगह लिख दिया 867, बी की जगह कितना 225 गुना। अब क्यू देखिए कहाँ है, 1 मिनट क्यू भी देख ही लेते हैं। क्यू यानी कि 225 भागा लगा के देखिए, भागा लगाते हैं कितना है 225 से भागा किस में लगाएंगे 867 में। तो गुना कीजिए, इसके अगल बगल हम पहुंचते हैं। अगर हम 225 को 3 बार गुना करते हैं तो 25 दिया 75, ये हो गया 3 दूना 675 हो गया
अगर हम इसको 4 बार में गुना करें तो देखिए ये 800 से ऊपर चला जाएगा, यानी 25 टोक 100, ये हो जाए 4 दूना 8 दो 10, यानी 1000 हो गया। ठीक, तो यानी कि 1000 तो को नहीं लगाना है, लगाना है 3 बार में, तो 3 बार में लगा दे, कितना गया 675। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इधर से आप हासिल ले लीजिए 16, 16 में से 7 गया 9। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 6 गया 1, अभी बच रहा है अभी। तो आप क्या कीजिए, तो 3 से गुना कर दिए, जब 225 को 3 से गुना किए तो कितना है, 225 को 3 से गुना किए तो कितना आया 675। आप 867 में से 675 को घटा दे तो शेषफल कितना है, आया अभी 192। अब ये 225 को इधर ले आइए आप, और 192 को यहाँ। अब बताइए गुना कीजिए आप इसको। आप देखिए 192 से भागा दीजिए 225 में, तो एक बार में अगर करते हैं 192 गुना 1 सेम रहा, पंखा चलाने पर शांत रहे। 192 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया 4, 19 गुना 38, 384। चलिए भागा लगाइए, तो 225 को कितना 192 से, तो 192 को हमने 1 से गुना कर दिए। ठीक, तो 192 तो 225 में से आप 192 को घटा दीजिए, 5 में से 2 गया, हो गया ये क्या 3, यहाँ पे क्या 2 में से 9 घटने वाला है नहीं, तो आप बगल वाले से हासिल लीजिए, तो गया 12, 12 में से 9 गया तो फिर से 3, 9 3 12। अब ये तो हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी कि देखिए 125 पुराना है हमको, तो 192 को 1 से कर दिए गुना 192, और शेषफल कितना बच रहा है हमको 33। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए कि 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे बचा 12, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, अब देखिए ये बोले थे कि जो इधर है इसको घसकाते चलिए, 192 को इधर ले आए, इधर क्या आया 33। अब देखिए 33 को अब गुना करके 192 के नजदीक ले चलिए, तो 33 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो ये हो गया 99। 33 को 4 बार गुना करें तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13। उसी तरह से 33 को अगर 6 बार गुना कीजिए तो 6 18, 6 18 1 19। देखिए हमको लाना कितना 192, 198 आ गया 6 बार में, तो यानी सीधी सी बात है कि 5 बार में काम हो जाएगा मेरा। 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। यानी कि अगर हम 33 को 5 बार कर दिए गुना, ठीक, तो शेषफल कितना आया, इसको हम क्या किया 5 बार कर दिए गुना, 33 को 5 बार कर दिए गुना तो 165। अब बस घटाइए, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2 27, यानी सिर्फ शेषफल हमारा आ गया 27। अब ये 33 को इधर ले आइए, तो ये क्या आया 27 गुना, अगर हम 1 करते हैं तो 27, और 33 में से 27 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 आया। अभी 27 को इधर कर लीजिए आप, 6 गुना 6 चौके 24, बच रहा है कितना बताइए, 27 में से 24 गया तो 3 न बचेगा, और फिर ये 6 इधर ले आए, 3 गुना 2 प्लस शेषफल, यानी कि जब मेरा 0 गया शेषफल, तब ये समझ जाइए कि जिस लाइन में 0 जा रहा है, ये देखिए 0 है आपका, ठीक, ये आपका 0 है, जिस लाइन में 0 गया उसके जस्ट बगल में, या जहां से 0 है उसके जस्ट शुरू में ये आपका HCF चला गया, कितना 3। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्यों आ गया, और शेषफल के रूप में वो हमको मान लेते क्या R आ गया, क्या आ गया शेषफल के रूप में हमको R आ गया। तो देखिए इसको हम बोल देते हैं भाजक भागफल प्लस शेषफल, अर्थात
अर्थात हमको क्या मिला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर क्या है, जहां पे आर जो है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। शेष फल के रूप में 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। याद रखे कि भागा देते वक्त और हम लोग का यहाँ पे कभी भी शेष फल जो होगा, कभी भी शेष फल जो होगा वह नेगेटिव में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि 0 हो, 0 बिल्कुल हो सकता है। एक दो एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं। दिख रही है ना, क्लियर क्लियर साफ साफ। अगर दिखने में कोई किसी भी तरह का फॉल्ट हो, प्रॉब्लम दिखे दिखने में, राइटिंग सब या समझ, तो फिर आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और देखिए, जैसे 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 4, यानी कि यहाँ पे देखिए शेष फल कट के कुछ नहीं बचा, यही तो हुआ 0, शेष फल 0 आया। उसी तरह से अगर हम इसी को इसमें भगा देते हैं, देखिए शेष फल 1 आ गया, शेष फल क्या आया 1 आ गया। चलिए भाजकता का नियम भी खत्म हो गया, यानी इसको हम बोल सकते हैं पी एक्स जो होगा वह क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस में आर एक्स, आपको पता होगा। चलिए अब आगे देखते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर का मेरा स्पेशल लेक्चर उस पे डाला जा चुका है, पीछे वाले लेक्चर में आप ठीक है व्यूअर्स, ये इसको आपने देखा और आप इसको अच्छे से नकल उतार सकते हैं, एकदम अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां पे q कोई पूर्णांक है। तो माना कि a और b कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमको पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला, जहाँ पे r क्या होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए b किसको माने हैं 6 को, क्यों, इसलिए हम b 6 को माने कि यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, सब जगह मेंशन किया गया है। ठीक, तो देखिए जब b को 6 माना गया है तो r कहां तक जाएगा, इससे एक कम तक, यानी 0 से शुरू होके 1 2 3 1 2 3 4 और 5। अब टोटल देखिएगा तो टोटल आपको 6 अंक दिखेगा, क्योंकि 1 से 5 तक तो 5 अंक हो ही गया। आप उसको 0 पर भी इंक्लूड कर रहे हैं तो 0 भी इंक्लूड हो गया, तो हो गया आपको टोटल 6 अंक। चलिए अब देखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a की जगह क्या है a ही है, b की जगह पे 6q। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या है, जब हम r का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तब जब हम r की जगह पे एक बार 0 ले, उसी तरह से एक बार 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले एंड सो ऑन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से देखिए क्या है, r की जगह एक बार हम 0 लिए तो हो गया a बराबर 6q। इसको हम
फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। नेक्स्ट पुनः अगेन a बराबर 6q प्लस 1, क्या जब r की जगह हमने 1 लिया, इसको समीकरण सेकेंड मानिए। उसी तरह से a बराबर 6q प्लस 2, इसको समीकरण 3 मानिए, जब हम r की जगह क्या लिए 2। पुनः a बराबर 6q प्लस 3, इसको 4 समीकरण मानिए, जब r की जगह पे क्या लेकर चल रहे हैं हम, r की जगह 3 लिए तो। पुनः a बराबर 6q प्लस 4, इसको 5 लीजिए, जब r की जगह क्या है 4 है। पुनः a बराबर 6q प्लस 5, इसको समीकरण 6 लेते हैं, जब r बराबर 5 है तो। ठीक, अब देखिए समीकरण, देखिए अब समीकरण क्या बोला गया है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब देखिए कहां कहां से है, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यानी फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन से, समीकरण 1 यानी कि 2 से कॉमा, उसके बाद क्या है 4 से, तथा उसके बाद क्या है 6 से। देखिए समीकरण 2, 4 और 6 से। समीकरण 2 में क्या है, देखिए सबका LHS वाला भाग a ही है, यानी सब इक्वल है, तो RHS को भी ध्यान में रखते हुए निकलते हैं। समीकरण 2 से देखिए, अतः समीकरण 2, 4 और 6 से। समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है क्या, कहा गया समीकरण 2, यहाँ पे तो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस तथा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। देखिए अब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 का उपयोग किया गया, तो विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वीडियो पॉज। हेलो व्यूअर्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े, जो कि 1, 2 हमने देखा, अब 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब टोटल है 616 आदमी, उसको आप 32 लाइन में कैसे जोड़िएगा, कोई पूछ रहा है कि 32 लाइन में हमको जोड़ना है। टोटल सदस्य की संख्या कितनी है 16, हमको जोड़ना कितना है 32 लाइन में आदमी को खड़ा करना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक लाइन में अधिक से अधिक कितने संख्या हो सकता है, एक लाइन में अधिक से अधिक आर्मी की सेना की संख्या कितनी होगी, देख लीजिए। तो उसको आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर लेकिन कहा नहीं गया है, कोई चर्चा नहीं किया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें। अगर कहा जाता तो फिर हम a बराबर bq प्लस r पे SCF मेथड से बनाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेकिन पूछा नहीं गया है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही उपयोग करें। चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है, सेना की टुकड़ी की सदस्यों की संख्या कितना है 616, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है 32।
देखिए तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमको HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? HCF। हमने पहले ही चर्चा कर चुका कि H मतलब हो जाता है हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर। ये हाईएस्ट मतलब इसी का सेंस नहीं कि अधिकतम। अब देखिए वही पूछा गया है क्या, स्तंभों की अधिकतम। देखिए यहां से आपको पता चल जाना चाहिए क्या पूछा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालिए। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, HCF निकालने की आवश्यकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप क्या 32 से किसमें 616 में भागा दीजिए। देखिएगा जब 32 से 616 में भागा दीजिएगा तो कितना बार में काटते हैं, एक बार देख लीजिए। एक बार हम 19 से लगाते हैं, वैसे आप एक एक करके भागा लगा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक एक करके लगाइए, आराम से धीरे धीरे लगाइए। 32 को 1 से गुना करें तो 32 हो गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर हो गया क्या 6। अगर आप देखिए 9 बार में लगाइए तो 9 बार में देखिए 32 को 9 से गुना करके कितना लाते हैं, 9 गुना 2 18 हो गया, हासिल 1 बचा, 9 गुना 3 27, 27 में 1 जोड़ दिए हो गया 28, 9 गुना 18 का हासिल 1, 9 3 27, 27 में 1 जोड़ दिए तो 28 हो गया 288। ठीक है, कितना आया 288। अब देखिए इसको घटाइए, 288 आया तो घटा के देखते हैं कितना आता है। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे क्या बचा 8 में से 8 गया 0 0, यानी ये दोनों 0 0 हो गया, यानी कट गया। आप बगल में ये जो है उसको आप 32 को उठा लीजिए और यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब देखिए 32 को 8 से भागा देना है तो कितना बार में, 4 बार में। जब हमारा शेषफल क्या आया, जब हमारा शेषफल 0 जहाँ पे आया उसके जस्ट बगल में यही हमारा HCF होता है, यानी HCF कितना है 8 आ गया HCF। यानी कहना है कि टोटल हम 32 लाइन में खड़े करेंगे, यानी कि एक लाइन में आर्मी के सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी 8। मतलब है कि अगर देखिए 616 आदमी है टोटल, उसको हम ऐसे ऐसे करके 32 को लाइन खड़ा करना है, ऐसे करके और 1 2 3 4 5। तो यही पूछा गया कि एक लाइन में कितना सदस्य, एक लाइन में 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में सदस्य की संख्या कितना 8। उसी तरह से इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। इसी तरह से हम 32 को लाइन खड़ा करेंगे जिसमें कि हर एक लाइन में आर्मी के सदस्य की संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो हमको कैसे पता चला, तो आप यहाँ से भाग विधि से ही बना सकते हैं, नहीं तो चाहे तो अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने को कहता तो फिर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बना सकते थे, वह मेथड देख लीजिए वैसे। लेकिन यहाँ पर चर्चा नहीं कहा गया है, चर्चा नहीं किया गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका आंसर यहीं तक आएगा। आप इसी मेथड से बनाइएगा। और एक्स्ट्रा के लिए सीखना है तो देखिए A बराबर 616, B बराबर 32। आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे बड़ी वाली यानी A बराबर BQ प्लस R, जहां पे R क्या है 0 से बड़ा या बराबर B से छोटा है। आप देखिए लगाइए भागा 616, 32 गुना कितना किए 19, तो शेषफल कितना आया हमको 8। 32 गुना 19 करेंगे ना, तो यानी कि आपको 600 ये देखिए 32 गुना 9 किए इतना आ गया 288। 32 गुना 19 कीजिएगा तो 8 छोड़ के यानी शेषफल आया कितना 8। अब ये 32 को इधर ले आते हैं, ये हो गया 8, 8 को 4 से हम गुना कर दिया तो और हमारा शेषफल क्या हो गया 0। जहाँ पे शेषफल 0 है उसके बगल में जो हमको आता है वही हमारा HCF है। मतलब अगर यह मेथड से भी पूछा जाए
तो आएगा, बिल्कुल आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें नहीं चर्चा किया गया कि आप क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करें। अगर कहता तो फिर हम इस मेथड से बनाते, नहीं कहा तो आप इस मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बंद कर दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन हमने देखा, अब 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताया गया है, a बराबर bq प्लस r, यही ना, a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। अब देखिए जब हम, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, b बराबर 3, r बराबर क्या 0 1 और 2, क्या कि जो 3 है उससे 1 कम ही लेना है। तो देखिए अब a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे क्या 3q प्लस 0, जब हमने r के जगह पे क्या रखा 0 लिया, तो आप इसको हमेशा लिख सकते हैं 3q समीकरण 1। अब इसका वर्ग कीजिए, समीकरण 1 में तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल चुका है कि यहाँ पे वर्ग कीजिए। ठीक, अब देखिए तो a स्क्वायर बराबर क्या 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से क्या 3 गुना 9 हो गया, q गुना q, इसमें से बताइए क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 3q कॉमन ले ले, अगर या नॉर्मल सी बात है 3 कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ पे आप समीकरण एक मान लीजिए। पुनः जब r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर क्या 3q प्लस r जो होता है a बराबर dq प्लस r, तो r बराबर क्या 1 रख रहे हैं। अब इसमें लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए क्या है, a स्क्वायर बराबर क्या है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, तब a प्लस b को होल स्क्वायर पे इसलिए टूटेगा, हमको पता है क्या a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या ऐसे वैसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत नहीं, जिसको जिस तरह से याद हो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब देखिए a यहाँ पे 3q हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। अब देखिए क्या है, a स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर बराबर
3 क्यू का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर यानी 9, अब क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया 9 क्यू स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 3 से गुना कीजिए, 6 को क्यू से गुना कीजिए, 6 क्यू उसको 1 से गुना कर दीजिए तो 6 क्यू ही रहा। यानी इसी को हम सीधा करके अगर लिख दे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, आप 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यहाँ पे बाहर में जो कॉमन नहीं आ रहा है उसका बाहर में रख दीजिए। समीकरण 1 हो गया, समीकरण इसको आप 2 लेके चलिए, ठीक। और देखिए आर के जगह पे क्या है, 1 तक लिए हैं अभी, अब आर के जगह 2 लेते हैं। पुनः जब आर का मान हम 2 रखते हैं तो ए बराबर 3q प्लस, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। आर के जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो ए बराबर बी के जगह हमको पता है 3 है, बी के जगह क्या है 3 है, तो 3q प्लस आर के जगह क्या रख रहे हैं इस बार 2। अब देखिए इसको हम कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर, अब इसको फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इसका हो गया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी हो गया 12q प्लस 4। अब देखिए हम 4 को क्या 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम एक और यहाँ पे एक स्टेप ले चलते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्या है कि हम 3 कॉमन लेंगे तो बाद का बच जाएगा 1 हमको। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 गुना 3 हो गया 9, ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 3 गुना 4 क्यू प्लस 1, ये प्लस में 1। अब देखिए ये जो हमने देखा यहाँ पर, इसको हमने m माना, इसको भी हमने m माना, अर्थात कि m बराबर हम क्या लिखे 3q स्क्वायर प्लस 2q। अगेन यहाँ पर भी m बराबर क्या लिखा गया है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब देखिए और यहाँ पर भी हमने इसको भी हम m मान लेते हैं, ठीक। तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का दिख जाएगा आपको। अब देखिए इधर हम साफ करते हैं, समीकरण 1 2 और 3 से। अब चलते हैं किधर, समीकरण 1 2 एवं 3 से। देखिए क्या है, समीकरण 1 में कहा ये 3m, यहाँ हो गया 3m कॉमा, समीकरण 2 में है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। फिर से देखिए इसको भी 3m प्लस 1 यानी कि एक ही जैसा आ रहा है, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से 3m प्लस 1, यानी ये देखिए रिपीट हो रहा है, ठीक। अगर हम वहीं तक ले 2 तक भी लेंगे तो यानी कि 1 तक भी लेंगे तो काम चल जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको, जो रिपीट हो रहा है लिखने से कोई फायदा है नहीं, हमने लिखा था कि आप लोग देख लें। तो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है
जब किसी धनात्मक पूर्णांक का जब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं, बंद। हेलो व्यूअर्स, चलिए शुरू। यानी कि एक्सरसाइज 1 का हमने कुछ देखा था जिसमें कि सी नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। अब देखिए वही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया कि आगे हम क्या बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो कंडीशन आ रहा है। एक कंडीशन है क्या, ए का और दूसरा है बी का। तो हम बोले थे जो भी संख्या में दो जो डिजिट दिया होगा या जो दो नंबर दिया होगा उसमें से जो आपको बड़ा लगे, देखने में जो आपको बड़ा लगे उसको आप ए मानिए, जो आपको छोटा लगे उसको आप बी मानिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको पता है फॉर्मूला क्या, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर बी से छोटा। अब देखिए हम शुरू करते हैं कि ए बराबर 867 बी प्लस बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह क्या लिखे 255। तो गुना अगर 3 किए तो हम इसके नजदीक चल गए। जैसे देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम सेकंड मेथड से अगर देखें तो 255 को अगर हम 3 से कर दिए गुना, तब देखिए कितना आता है, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, फिर से हासिल 1 हो गया 3 गुना 6 1 7। घटाइए 7 में से 5 गया 2 यानी 102। यानी अगर हम 255 को 3 से गुना किए हैं तो कितना हो गया 765 और 867 में से 765 को हमने घटा दिया तो 102 आ गया। अब देखिए 255 को इधर कर दिए, मतलब ये कंडीशन आ रहा है। अब देखिए 102 से अगर हम 2 बार में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 102 गुना यानी 204 हो गया। 102 को 2 से गुना कर दिए तो 204 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, देखिए तो ये आ रहा है 51 आ रहा है। वही देखिए 255 को हमने इधर किया, 102 को इधर करके 2 से कर दिए गुना, बच रहा है क्या शेषफल 51, 51 जोड़ दिए। फिर से देखिए 102 को इधर कर दिए, ये शेषफल जो इधर लिया है 51 गुना 2, यानी कि अगर ये 102 रहा है तो 2 से कर दिए गुना तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल कैंसिल आउट हो गया। तो यानी 51 गुना 2 कर दिए तो हमारा शेषफल क्या है 0। हम बोले थे जहां पे 0 दिखे शेषफल उससे लाइन के शुरू में देख लीजिए या उसी के बगल में देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको दिखा वो यहाँ का क्या हो जाता है HCF। तो देखिए दोनों मेथड से हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से भी और ये डिवीजन मेथड से भी, भाग विधि से भी हमने देखा। तो देखिए इसका भी HCF वही आया HCF, इसका भी कितना आया 51 और इसका भी HCF 51। मतलब दोनों मेथड से देखे हमारा आंसर सेम है। और देखिए तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस करते हैं। आज ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, मतलब क्यूब होता है, CUBE घन, मतलब क्यूब जो होता है वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। चलिए सॉल्यूशन की ओर। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। और हाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोला है कि क्यूब, जैसे तक बोला था वर्ग a + b का होल स्क्वायर को तोड़े। अब यहाँ पे बोला है क्यूब मतलब घन a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। चलिए अब सॉल्यूशन की ओर। a बराबर b³ + r, यहाँ पे देखिए b क्या है 3 और r का क्या होगा, इससे 1 कम यानी 0, 1 और 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके
या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके चलते हैं। तो क्या, जब हम r के जगह 0 रखें, तब क्या होता है देख लेते हैं। a बराबर b क्यूब प्लस r। तो अब देखिए b के जगह 3 है, क्यूब प्लस r के जगह क्या रख रहे हैं 0 a। ठीक, अब देखिए दृष्टिकोण में से लिखेंगे a बराबर 3 क्यूब। ठीक, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। दोनों तरफ घन करने पर मतलब क्यूब करने पर, घन के बगल में हम लिख देते हैं इंग्लिश भी CUB, क्यूब करने पर। तो देखिए a क्यूब तो 3 क्यूब, 3 क्यूब का होल क्यूब, हो गया 3 का क्यूब 27 क्यूब क्यूब, यानी इसको हम 9 कॉमन ले लेते हैं, हो गया 3 क्यूब क्यूब। इसको हम मान लेते हैं, अब ये समीकरण हमारा आ गया 1। अब पुनः जब r के जगह 1 रखे तो क्या आएगा, a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ क्या कर रहा गया है, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए a का क्यूब बराबर क्या 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब इसको हम a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ देते हैं, जो बगल में हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। क्या a क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे कंपैरिजन करके लिखते चलिए, प्लस 3a इंटू b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b का होल स्क्वायर। अब सॉल्यूशन कीजिए इसका, 3 का यानी 27 क्यूब क्यूब प्लस a का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 हो गया 27, 27 क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो गया 3 गुना 3 9, 9 को 1 से गुना करें तो 9 ही रहा 9 क्यूब। अब इसको थोड़ा सही से लिखिए एडजस्ट करके, जो ज्यादा घात वाला है उसको पहले एक जैसा लिख लीजिए। 27 क्यूब क्यूब 3 घात उससे कम, 2 घात उससे कम, 1 घात सबसे लास्ट में 1 वाले लिखिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, किसके रूप में लाना है हमको 9 के रूप में, तो 9 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए तो हो गया 9 तिया 27 क्यूब क्यूब प्लस फिर से 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, यहाँ पे प्लस 1। अब देखिए पूरे को हमने m मान लिया, यानी लिख लेते हैं कि m बराबर जो हम क्या किए हैं 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक, यानी ये हो गया क्या a क्यूब बराबर 9, इसको पूरे को हम क्या माने m प्लस a। अब इसको समीकरण 2 मानते हैं। पुनः जब r बराबर 2 रखे, तो इसका देखिए सेंस का, फिर से देखिए a बराबर b क्यूब प्लस r। ठीक, a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। ठीक, अभी लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ कर देते हैं घन। a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का
होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसे नीचे नहीं दिखेगा आपको, इसलिए हम कुछ अब इधर सॉल्यूशन करते हैं। ए क्यूब बराबर क्या, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो गया ए क्यूब। अब इसके ए प्लस बी को होल क्यूब पे तोड़िए तो हो जाएगा ए क्यूब। देखिए फॉर्मूला आप अगर नहीं ए क्यूब, ठीक, प्लस लिखिए प्लस बी क्यूब, तो बी का यानी बी है 2 उसका क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए कितना है 3 क्यूब 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर। आप देखिए इसको अच्छे से तोड़ लीजिए, 3 का क्यूब यानी 27 क्यूब, ठीक, 2 का क्यूब हो गया कितना 8 प्लस यहाँ पे हो जाए कितना 3 का स्क्वायर 9 को 3 से करेंगे गुना 27 को 2 से करेंगे गुना हो जाएगा कितना 54 क्यू स्क्वायर प्लस फिर 3 गुना 3 9 को 4 से कीजिए गुना तो 36 क्यूब। ठीक है, अब इसका आप देखिए घात को सही से लिखिएगा, जो ज्यादा घात है पहले उसको लिखिए, तो 27 क्यूब उसके बगल में क्या 54 क्यू स्क्वायर उसके बगल में क्या 36 क्यूब लास्ट में 8। अब इसमें से क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन लीजिए ए क्यूब 9 कॉमन लीजिए आप 27 क्यूब में से अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यूब बचेगा, मतलब इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले तो हो गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये बाहर चला गया क्योंकि 9 8 से कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 जो है 8 से बड़ा है। अब देखिए ए क्यूब जो है, अब इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं m, ये हो गया 9, ये पूरे को मान लिया m प्लस 8 और यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा कि m बराबर क्योंकि m बराबर क्या, क्योंकि m बराबर आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए पूरे का 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, हो गया समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 1 अतः लिखेगा तो लिखिए, अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप में 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखेंगे और किसी भी तरह की समस्या है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखेंगे, ठीक। और इसको आप रिवीजन कीजिए और हो जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में कुछ पीडीएफ भी डाल देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। और देखिए आपका आज रियल नंबर का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में निश्चित करेंगे
और अपने से जो फ्रेंड सर्कल है उसको आप सेंड करेंगे। थैंक यू।